अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी डे 3 का आगाज़ हुआ चाहता है कायरो में। कल रात का खाना हमने बड़ी मुश्किल से हज़म किया, सुबह फिर हमने नाश्ता तो तोड़ना ही था, वो करके अभी हम निकले दोबारा। हम आगे हैं ओल्ड कायरो में। बहुत ज़बरदस्त चर्च है, उसको हैंगिंग चर्च कहा जाता है। उसको हैंगिंग चर्च इसलिए कहा जाता है कि वो रोमन्स के ज़माने में बना था और रोमन टेरिटरी के बिल्कुल साउथ का जो एंड था उधर वो चर्च बनाया गया था, तो उसको हैंगिंग चर्च कहते हैं। कैथोलिक रोमन्स जो हैं उनमें फॉलोशिप में वो आता है और एक आज से कई हज़ार तो नहीं, कई 100 साल पहले जो है इसको बनाया गया। रोमन सिविलाइजेशन जब यहाँ पे इजिप्ट में थी तो इस्लाम के आने से पहले, और फिर अमर बिन अल-आस जो यहाँ पे इस्लाम लेके आए उनके नाम की यहाँ पे एक मॉस्क भी है, अगर हमें नज़र आएगी तो आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी हम जहाँ जा रहे हैं उस जगह कहलाती है दी हैंगिंग चर्च। मौसम जो है ये दिसंबर में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, धूप निकली होती है, आराम से धूप के मज़े लेते हैं, लेकिन टेम्परेचर इज़ वेरी नॉमिनल और बाहर बहुत अच्छी सी धीमी हवा चल रही होती है, तो उससे जो है बंदा थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है थ्रू आउट द डे। ट्रैफिक यहाँ पे बहुत अच्छी खासी है, लेकिन गलती नहीं करनी कि ऑफिस टाइमिंग में अगर आप जाएंगे ना तो आप फंस गए। कल परसों में हमसे यही हुआ कि हम ऑफिस टाइम में जो है जाने आने का गा रहे थे तो उसमें हम फंस गए थे। हैंगिंग चर्च के अंदर आ गए हैं। दिस इज़ द मेन हैंगिंग चर्च, आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत सारे चर्चेज़ हैं। चर्च ऑफ मैरी है, दिस इज़ सेंट जॉर्ज चर्च, जो कि मेन बड़ी सी ह्यूज सी बिल्डिंग है यहाँ पे, और उसमें घोड़ा जो है बना हुआ है। अगेन जैसे मैंने बताया, इसको हैंगिंग चर्च इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये रोमन सिविलाइजेशन बना था, ये रोमन एम्पायर की सदर्न मोस्ट बाउंड्री थी जो कि ओल्ड कायरो थी, और यहाँ पे जब फिर मुसलमान आ गए तो फिर ऑब्वियसली इसको एज अ चर्च ही मेंटेन रहने दिया गया। अभी हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं, काफ़ी सारी स्टेप्स हैं जो आपको उसमें नज़र आएंगी, लेकिन सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं तो ये चर्च की बेल्स हैं जो आप कभी कभी फिल्मों में देखते हैं या जाके अपने सुनी हो, तो ये बेल्स हैं जो बजती हैं दिखाने के लिए कि जो उनकी मेनली कॉल ऑफ प्रेयर जिसको आप कह सकते हैं वो होती है। तो ये बेल्स बजा के क्रिश्चियन कल्चर में कॉल ऑफ प्रेयर दी जाती है। ठीक हो गया, तो ये उसकी बेल्स हैं। अभी हम चर्च के अंदर जाएंगे, चर्च के अंदर जाके देखते हैं कि क्या नज़ारे हैं। ओके, तो हम सेंट जॉर्ज चर्च के अंदर से हुए हैं। उसकी हिस्ट्री यही है जो मैंने आपको बताई है। रोमन से इट शिफ्टेड हैंड्स, फिर किसी और एम्पायर के पास गया, फिर मुसलमानों के पास आया और मुसलमानों ने उसको दोबारा रिस्टोर करके क्रिश्चियंस को वापस कर दिया। अब सेंट जॉर्ज चर्च के अंदर मेन हॉल में जाएँ तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेकोरेशन हुई है, आपको देखने को नज़र आता है। सामने सारा जो उनकी बिलीफ सिस्टम है उसमें मतलब एंजल्स बनाए हुए हैं उन्होंने, और डिफरेंट किस्म की पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की हुई है। अंदर से बहुत खूबसूरत मेंटेन किया गया है। उसको देख के लगता है कि मतलब अगर हम भी और जो यहाँ की पुरानी मसाजिद हैं उनको भी अगर इस तरह मेंटेन किया जाता तो उनकी आउटलुक बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। उसमें ये भी सीन है जो कि मुझे अंदर बंदे ने बताया कि यहाँ पे चर्चेज़ जो हैं ये सारे बिजनेसमैन मैनेज किया करते थे, जैसे पैसा बहुत ज़्यादा लगता था इनके ऊपर, लेकिन वही उसी किस्म का पैसा जो है वो मसाजिद के ऊपर खर्च नहीं हुआ, क्योंकि मसाजिद जो हैं वो चंदे पे चलती। अंदर जो थी वो एक कुछ छोटी छोटी सुरंगें थी जिसके अंदर जाके लोगों ने अपनी दुआएं पर्चियों पे लिख के, जिस तरह हमारे यहाँ आजकल भी रिवाज है मज़ारों पे जाके पर्चियों पे दुआएं लिख के रखने का, वो चल रहा था। इसी तरह खैरात बख्शिश भी उधर जमा हो रही थी। अब पता नहीं ये ट्रेडिशन हमने उनसे सीखा या उन्होंने हमसे सीख लिया। उसके बाद हम नीचे गए हैं जहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी गैलरी बनी हुई थी, वहाँ पे लोगों ने पत्थरों पे सेंट जॉर्ज को जो है सलाम और शुक्राना लिख के रखे हुए थे, बेसिकली अपनी आर्जी शो करने के लिए। अगेन उन्होंने हमसे सीखा या हमने उनसे सीख लिया, ये कहना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वट एवर
द कॉजेज़, ये सब कुछ वहाँ पे मौजूद है। एक और भी यहाँ पे है सेंट मेरीज़ चर्च, जो कि इस वक्त बंद है। उसकी बिल्डिंग के बाहर से हमने वॉक किया और उसके बिल्कुल सामने जो इनकी सेमेट्री, जो कि कब्रिस्तान इनकी कहलाती है, वो मौजूद है, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं क्रिश्चियन कब्रें कैसी हैं। ऑब्वियसली इनके थोड़े से फेथ्स और बिलीफ हमसे डिफरेंट है। यहाँ की क्रिश्चियन हिस्ट्री का एक अहम पार्ट है ये चर्च। और अभी हम यहाँ से निकल के जाएंगे या तो किसी मस्जिद के हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ सकें, या अगर मस्जिद नहीं तो फिर हम शायद म्यूज़ियम की तरफ चले जाएंगे। वहाँ पे भी म्यूज़ियम्स वगैरह में नमाज़ पढ़ने की जगह होती है यहाँ पे। आपसे बात करें, अभी हम जा रहे हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन म्यूज़ियम, जो यहाँ से सेंट जॉर्ज चर्च से बिल्कुल करीब है। इसको हैंगिंग चर्च भी कहा जाता है। हैंगिंग चर्च के बिल्कुल बाहर जो है थोड़ी सी कह लें शॉपिंग्स वगैरह की दुकानें हैं। वहाँ पे मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग शॉप नज़र आई जिसमें लेदर, काऊ और कैमल के लेदर की चीज़ें जो हैं और स्किन्स की चीज़ें रखी हुई थी उन्होंने, और उसकी प्रोसेसिंग सारी चल रही थी। टैनरी टाइप वो बनी हुई थी, उसके अंदर स्मेल ऑब्वियसली काफ़ी होती है टैनरी की, तो मैं वो देखने चला गया था अंदर से। और साथ कॉपर के काम की, पीतल के काम की चीज़ें थी और सोवेनियर शॉप्स। तो यहाँ पे शॉपिंग अगर आपने करनी है तो ये हिसाब किताब फिर वही है जैसा आप, मैं तो एग्जांपल दूंगा, इस्लामाबाद में कराची कंपनी में जब घड़ी वालों से जाके घड़ी ख़रीदते हैं, या फिर आप कहीं पे भी जाके बार्गेनिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल पेशावर में, तो उस तरह की बार्गेनिंग चलती है और आपको जो प्राइस बताई जाती है उससे तकरीबन कह लें क्वार्टर प्राइस पे आपको चीज़ मिल जाती है, अगर आप सही तरह अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ, कॉम्पिटेंस के साथ उससे बार्गेनिंग कर सकें। अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वट कलर योर स्किन इज़। तो अगर उनको लगे कि आप गोरे चिट्टे हैं और अमीर मुल्क से आए हैं तो फिर उसमें जो है थोड़ी सी कंसेशन कम होती है, लेकिन वैसे जो है आपको अक्सर अच्छी प्राइस मिल जाती है। अगर आप अरबी बोलते हैं तो और भी अच्छी बात है, अच्छी बार्गेनिंग हो सकती है। खैर अभी हम चलते हैं म्यूज़ियम और देखते हैं म्यूज़ियम के हालात कैसे हैं। मौसम अगेन वेरी नाइस आउटसाइड और बहुत प्लेजेंट सा मौसम है। 22 डिग्री से मुझे बता रहा है और हवा हल्की हल्की क्योंकि चल रही है, इस वजह से बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि कितनी एक्सर्शन हो रही है। ओके तो जी अभी हम निकल रहे हैं कायरो सिविलाइजेशन, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है इसकी दीवार और ये है म्यूज़ियम की बिल्डिंग। मेरे पीछे ह्यूज किस्म का म्यूज़ियम है। तो बेसिकली इसमें जो मेन चीज़ है जो देखने लोग यहाँ पे अक्सर आते हैं वो इनके 22 फ़िरौनों की लाशें हैं जो कि पता नहीं कि 5-6 हज़ार साल पहले इस एरिया में रूल किया करते थे। उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है वो उसके म्यूज़ियम के तहखाने में जाके आपको वो सारा हिस्ट्री नज़र आती है। उन लाशों को ऐसे प्रिजर्व किया गया है कि इतने हज़ारों साल बाद भी उनके बाकियात मौजूद हैं, लेकिन वो देखने के काबिल अब नहीं बचे। कम से कम खूबसूरती तो ख़त्म हो गई है। कई उनकी ममीज़ को जो लाशें हैं उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे लाइक वो बड़े छोटे स्टेचर के थे। एक और चीज़ जो मैंने नोट की यहाँ पे आके, वो मैंने किसी और जगह में या एंशिएंट हिस्ट्री में कभी ये नहीं सुना कि इतनी फ़ीमेल रूलर्स गुजरी हों जितनी यहाँ पे मुझे नज़र आई हैं। मतलब हर दूसरी जो ममी थी वो किसी फ़ीमेल रूलर की थी। ठीक है,
तो कितने रूलर्स थे, क्या क्या किया, वो मैंने नहीं सही तरह से पढ़ा, क्योंकि मेरा इतना कोई इंटरेस्ट नहीं इस फील्ड में। जाके देखें कि इतने बड़े बड़े रूलर्स थे, लेकिन उन सब की अमवात जो हैं, किसी की खंजर से, किसी की गोली से, किसी की किसी और चीज़ से, वो गोली नहीं, आई मीन किसी न किसी वेपन से, दौलत के और ममलूकियत की लालच में लोगों ने उनको मार दिया। और अगर अब जाके अब उनको देखें, उनकी बाक़ियात को देखें, तो बंदा कहता है, बंदा पनाह ही मांगता है कि यार इतने हज़ार साल इस तरह बच के क्या करना है। ममीफिकेशन इसलिए की जाती थी, इसलिए ममीज़ बनाई जाती थी कि यहाँ के जो सिविलाइजेशन थी उनका बिलीफ ये था कि एक ज़माने के बाद इनकी बॉडीज़ में दोबारा से दे विल बिकम अलाइव, और वही जेवर और माल और गोल्ड और हर चीज़ उनको वापस मिल जाएगी। इस वजह से जिनकी ममीज़ उनको दफन भी उन्हीं सब चीज़ों के साथ किया जाता था। कुछ तो ममीज़ के अंदर जो हैं वो स्टैचूज़ और इस तरह चीज़ें डाली गई थी। कई तो उनमें से ऐसी भी हैं जिनके टोज़ मिसिंग हैं, हाथ मिसिंग हैं, संगलियों में डाल के उनको मारा गया, और जो बादशाह थे उस वक्त के। लेकिन मम्मीफिकेशन के बाद उनकी बॉडी को फुल करके उनको दफन किया गया ताकि अच्छा इंप्रेशन बने रियाया के लिए और प्रिजर्वेशन अच्छी हो। ममीज़ के अलावा इस म्यूज़ियम में और भी फ्लोर्स थे, वो भी देखने की चीज़ थी, लेकिन मेन यहाँ की अट्रैक्शन इस म्यूज़ियम की ममीज़ और एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तभी हमारा खाना खाने का मूड था और हमने करीब म्यूज़ियम के करीब एक जगह ढूंढी थी, लेकिन वो अभी बंद थी फॉर सम रीज़न। अभी सुबह के 2:30 बजे दोपहर के। एक और बड़ी मशहूर इजिप्ट की डिश है जो हमें इतनी अपील नहीं कर रही अभी तक, लेकिन मैंने कहा जब तक खा के नहीं देखेंगे पता तो नहीं चलेगा। तभी हम इजिप्ट की सड़कों में बिल्कुल टिपिकल लाहौर वाली ट्रैफिक के दरमियान से गुजरते हुए ऑटो मोड पे चल रही है। इस वक्त हम जा रहे हैं वापस सेंट्रल कायरो, और वहाँ पे हम जाएंगे खाने कुशारी, जिसको फॉर सम रीज़न इजिप्ट की नेशनल डिश कहा जाता है, लेकिन आई थिंक इट्स जस्ट वन ऑफ दी टाइटल्स टू मेक इट फेमस। Okay, so we have come to Abu Tariq. It is famous place for कुशारी। कुशारी जो कि यहाँ की डिश है, विच में चावल होते हैं, पास्ता होता है और दाल होती है, चने होते हैं, तो सबको मिक्स करके एक टोमेटो सॉस के साथ उसको खाया जाता है। We're not eating chicken and chips. Okay, we are having some दाल चावल। मैं अभी सारे स्टाफ से नीचे मिल के आए हूँ और दे आर वेरी हैप्पी, और उन्हें ज़बरदस्त किस्म की जो है बनाते हुए प्रेपरेशन, फूड प्रेपरेशन मुझे दिखाई है। और अभी यहाँ पे आके बैठे हैं, एक ही यहाँ का मेन्यू है, तो सारे आते हैं और एक ही मेन्यू ऑर्डर किया जाता है, और हमने मंगवा लिया है। वो अब खाएंगे और देखेंगे कैसा था, और मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ के क्या सीन है। सो कुशारी जो है, इट इज़ बेसिकली लोकल इजिप्शियन फूड, जिसमें दे हैव पुट व्हाट लुक्स लाइक, नीचे जो है राइस है, उसके साथ इसमें पास्ता भी नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा, और साथ स्पगेटी है, दाल है आई थिंक मसर की, और उसको फिर ये सर्व करते हैं, चने भी हैं थोड़े से, एंड देन दे सर्व इट विद ए हॉट टोमेटो सॉस। उसके अंदर आप चिली ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो आपको गार्लिक विनेगर और सॉस और साथ लेमन भी ऐड करके देता है, एंड दे पुट दैट सॉस ऑन टॉप। उसके बाद चने, चिकपीस जो आपके, और ऊपर से ये ब्राउन ग्रिल्ड प्याज जो ऊपर डालते हैं। देन यू हैव टू मिक्स इट लाइक दिस, ऐसे करके, एंड देन व्हाट यू हैव हियर इज़ अ बोल विच इज़ फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, हर किस्म चीज़, जो कि यहाँ के नॉर्मल लोकल्स के लिए एक फुल ग़िज़ा है। जिस जगह पे ये रेस्टोरेंट लोकेटेड है वो मैकेनिकों का शॉप है। एक मुझे बड़ी ज़बरदस्त बच्चा मिला जिसने गाड़ी के पीछे एक चाय खाना खोला हुआ था, ब्यूटीफुल, तो उसकी मैंने तस्वीर ली, और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त है।
हमारा अच्छा टेस्ट है, यहाँ भी बड़े शौक से खा रहा है। तो उसके अंदर आपने जितना इसको स्पाइसी करना उतनी आप स्पाइसी सॉस जो साथ दिए वो डाल सकते हैं। दिस इज़ अ शॉप, ये आप लोगों ने नोट कर लेनी है। इट कॉज कुशारी अबू तारिक, और यहाँ पे जो डिश हमने खाई है उसका नाम है कुशारी, और ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है आके। थोड़ा सा मोहल्ला थोड़ा कंजेस्टेड है, लेकिन ये हर यूट्यूबर की वीडियो पे आपको नज़र आएगी ये चीज़। और ये क्यों नज़र आती है, इस वजह से नज़र आती है क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी टेस्टी। और मेरा हालांकि हमें भूख बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हमारा मूड भी नहीं था। उनका एक बहुत कम पड़ जाएगी, 2 मंगवा लेते, बच्चे की ले जाएंगे, लेकिन सारी खाई गई है। और अब थोड़ी सी और फीलिंग भी महसूस हो रही है। इस तरह कई दफ़ा बंदा लालच में नहीं खा लेता, वो थोड़ा सा सीन था। लेकिन खैर अभी हम जा रहे हैं वापस अपने होटल, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, हम नींद आने लगी है, और उसके बाद देखते हैं कि शाम का क्या प्लान बनता है। अच्छा, अभी हम आए हुए हैं लाटिनो कैफ़े है, दिस इज़ एट द गीज़ा साइड ऑफ नाइल रिवर। और हमें आज हमारे टैक्सी ड्राइवर ने, उबर ड्राइवर ने बताया था कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी किस्म की वॉक है। खैर वॉक पे तो उन्होंने दीवार सारी लगाई थी, लेकिन हमने आखिरकार दरिया भी ढूंढ लिया, एक कैफ़े ढूंढ लिया। हम बैठे हैं यहाँ पे थोड़ा सा मीठा खाने सामने दरिया बह रहा है, कायरो टावर नज़र आ रहा है, और माहौल बना हुआ है। यहाँ पे जो इजिप्ट है, कायरो में इजिप्ट में शीशा जो है उसका काफ़ी ट्रेंड है। हमारे यहाँ भी एक दफ़ा बहुत ज़्यादा हुआ था, यहाँ पे आई थिंक थोड़ी देर बाद पहुँचा है। तो जहाँ पे भी कैफ़ेज़ वगैरह में जाएं तो हज़रात और ख़वातीन भी ख़ास तौर पे वो शीशे लेके बैठे हुए हैं फ्लेवर्ड, और वो चल रहे हैं। जिस तरह अब आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाएँ तो वहाँ पे अल्कोहल का रवाज है। यहाँ पे भी अल्कोहल मिल जाती है कुछ जगहों पे, लेकिन अक्सर पब्लिक प्लेसेस में अल्कोहल इज़ वेरी स्कैर्स, सो आपको ज़्यादातर ये शीशा वगैरह जो है मिलता है। लेकिन अगर आप इनकी जो टूरिस्ट मार्केट्स में जाएँ तो वहाँ पे डिज़र्ट्स की काफ़ी वैरायटी आपको मिलती हैं। अभी हमने मंगवाया है जलाबिया, जो कि एक डो बॉल है फ्राइड, वो होगा, और साथ हमने कनाफा मंगवाना था, लेकिन कनाफा प्रिपरेशन में वो कहते हैं हाफ़ एन आवर रिक्वायर्ड है, तो इस वजह से हमने उसको कैंसिल करके उसकी जगह मंगवा लिया है उम्मे अली, विच इज़ द लोकल डिज़र्ट। तो वो भी हम खाएँगे, चाय पियेंगे, फिर चलते हैं पिरामिड्स की तरफ। ओके यार, तो हमारा जो है पिरामिड ज़रा प्लान जो है वो बहुत बुरी तरह से ठप हो गया। हम लोग उधर पहुँचे हैं देखने के लिए कि भाई हम लाइट शो के लिए टाइम पे पहुँचे, और वहाँ पे पहुँच कर पता चला कि जी आज तो पिरामिड लाइट शो कैंसल्ड है। और इट वाज अ गुड ड्राइव अवे, मतलब 100 पाउंड हमें खर्च करने पड़े इजिप्शियन उधर तक पहुँचने के लिए। लेकिन फिर हमने उसी टैक्सी लगा कि हमें घर छोड़ दो, और घर क्या थोड़ी सी भूख भी लगी हुई थी, तो वो डिसअपॉइंटमेंट में हमने कहा कि आज हम ये मैकडोनल्ड ही खाते हैं। तो अभी मैकडोनल्ड खाने लगे हैं। ये आज के व्लॉग का एंड है। आज मैंने आपको बहुत चीज़ वैसे दिखा दी थी, तो मैंने कहा कुछ बात के लिए भी रखें। उनकी वेबसाइट कोई नहीं है और कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती, आप एट द स्पॉट आपको पता चलता है, और जब उनका दिल चाहे वो कैंसिल भी आई थिंक कर सकते हैं। उधर एक चौकीदार खड़ा था कि वैसे ही थोड़े से डॉजी से होते हैं उनके, उनको मतलब उसकी बात मैं आपको लफ्ज़ बरफ्ज़ बताता हूँ। कहता आज का लाइट शो कैंसिल हो गया, लेकिन आपने रात के टाइम, ये रात के 8 बजे की बात है, अगर आपने अंदर का चक्कर लगाना है ना तो आप अंदर जा सकते हैं। ऑब्वियसली उसने अपनी बख्शीश वगैरह मांगनी थी, तो मैंने कहा कि नहीं यार अंदर हम हुए हैं। उसने मुझे नेक्स्ट डेट्स बताई, उसमें शायद हमारा प्रोग्राम बन जाए, तो अगर बना तो विल सी इट, अगर नहीं तो भाई पिरामिड्स हमने देख लिया लाइट शो, तो मैन मेड शो, यू कैन प्रॉब्ली वॉच इट एनीवेयर। अभी हमारा बच्चा जो है थोड़ा क्रैंकी हो गया, तो हम जो हैं मज़ीद इजिप्ट की चीज़ों को आप इंजॉय करने के लिए फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। वी आर गोइंग टू लक्शर नेक्स्ट। लक्शर इज़ द आर्कोलॉजिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। उधर जाके हम और चीज़ दिखाएंगे, वहाँ पे हज़ारों साल पुराने टेम्पल्स हैं, वो देखना ना भूलना। एंड फॉलो द सीरीज़, सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे ज़रूर आओ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे सही शो लगता है। अल्लाह हाफ़िज़।